मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करने के बाद संबोधित कर रहे, सुनिए। बसेगी उसका आनंद ही अलग है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के राज में हमारा गणतंत्र मुस्कुरा रहा है, जिनके माध्यम से लगभग 145 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के सबके अपने मकान हैं, लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़े पद पे बैठ रहे व्यक्ति का अपना खुद का आशियाना नहीं है। हमें इस बात का गर्व है जो दूसरे के लिए जी रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। जिसने कल्पना कैसी की है, कोई कल्पना कर सकता है कि गरीब से गरीब आदमी, शहरी हो या ग्रामीण हो, सबको अपना मकान मिले। तो ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि बाकी चीजें सस्ती हो जाती, जमीन की अपने ढंग से उपलब्धता हो जाती, तो 1.5 लाख रुपया उसके लिए, और जो हमारे अपने शहरी क्षेत्र के अंदर 2.5 लाख के मकान उनको दिलवाए हैं। उससे आगे बढ़ो तो अलग अलग अपने अपने स्केल में, जैसे अभी इस बार 8 लाख तक का इनकम टैक्स के दायरे में अब 8 से 12 कर दिया, 12 लाख तक का छूट देने का प्रयास किया है। और इनको भी अलग अलग प्रकार से स्वयं के आवास ले लें तो उसमें भी अलग अलग टैक्स की छूट दी है, और उसको किसी भी प्रकार से ब्याज की मदद करते हुए सबका अपना मकान बने। ऐसे में जब हमारे अपने भोपाल में भी मैं अगर संख्या देख रहा था कि अगर पुराने वो मकान यद्यपि वो फैले फैले थे, लेकिन बने कब थे? 1956 में मध्य प्रदेश बना है, उसके बाद 2-4 साल आगे पीछे बने होंगे। मकान कब तक चलते पता नहीं, लेकिन 1800 मकान हटा करके लगभग 3315 मकान मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे में जब आज यहाँ हम कुछ मकानों को देने के लिए नैमित्तिक रूप से 5 लोग यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे बताया गया जी टाइप के 364 आवासों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन सबके लिए, जिनको मिला उनका आनंद है, उनको बधाई। और सही अर्थ में तो मैं भी जब आ रहा था ऐसा कर रहे थे कि इतना बड़े बड़े मकान, लाख मेरा भी श्यामला हिल साहब ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इतना अच्छा न्यू मार्केट के पास का इसकी लोकेशन इतनी अच्छी कि कई बार आपसे भी लगे कि वाह, मकान हो तो यहाँ होना चाहिए, फालतू का क्या चक्कर में पड़े। लेकिन ये हमारे लिए आज इतनी बड़ी बड़ी, और आज के समय में तो जितना ऊपर अच्छा मकान उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, पता नहीं कितने प्रकार की भावना है। लेकिन नगर निगम वालों से बोलना चाहूंगा, आज तो आपने 364 दिलवाए, तीसरा चरण भी 3-4 महीने में पूरा कर देना भाई, जल्दी लोकार्पण करने हम आएंगे ताकि बाकी लोगों को भी दिलवाएं, जितने बच्चे उनको भी दिलवाएं। आज इसके लिए भी 116 करोड़ 26 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये भवन बनाए गए। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। मुझे बताया गया कि अब जो बनेंगे थोड़े एफ टाइप के 336 मकान है ना, तो उनको भी ठीक ठाक बनाए। संजय जी, जल्दी से जल्दी दिलवा दोगे ना? पक्का? अब जो बोलो जरा सही बोलना, ध्यान रखना, अगली बार पकड़ लूंगा मैं। अभी तो हमारे भोपाल को लेकर के, प्रदेश को लेकर के हमारी सरकार लगातार बहुत सारे प्रकार के प्रयास कर रही है। अभी अपने यहाँ ध्यान में आया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में करने के पहले बहुत सारे अधिकारी घबरा रहे थे, भोपाल में कैसे होगी, कभी हुई नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है। और देखो परमात्मा की लीला, जब हमने कहा जो भी होगा होगा भोपाल में ही। अरे 1956 में भोपाल राजधानी बना, हम अगर अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? आज के जमाने में तो बहुत सारे प्रकार से प्रबंध हो सकते हैं, तो हमने कहा जो भी होगा यही होगा, जैसे रुकवाना पड़े रुकवाएंगे, भले टेंट सिटी बनाना पड़े तो बनाएंगे, लेकिन करवाएंगे भोपाल में। ये निर्णय भोपाल का हुआ। और हमारा भाग्य देखो, आपने उद्योगपति तो ठहराने की बात अपनी जगह है ही, प्रधानमंत्री खुद अपनी रात गुजारने के लिए भोपाल में आ गए। ये है वर्तमान के दौर का हमारा अपना भोपाल का प्रेम। ये भोपाल की जो आत्मीयता है वाकई अद्भुत है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ जब बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार से और भी बहुत सारी बातों करने का समय है, लेकिन अभी हमने अपना थोड़े दिन पहले बजट आपके सबके सामने आया, अभी तक का सबसे बड़ा बजट, सभी प्रकार के विकास के कामों को जोड़ करके। लेकिन उसमें खास बात इंदौर और भोपाल के लिए भी है।
भोपाल में आने वाले समय में, जैसे भगवान दास सबनानी जी ने बताया, मेट्रोपॉलिटन शहर के नाते से हमारा सीहोर, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, खुद भोपाल, 5 जिलों को मिलाकर के ये मेट्रोपॉलिटन की कल्पना की गई है। भविष्य में 25 साल बाद भोपाल का जो स्वरूप बनेगा, उसके लिए आने जाने के मार्ग, सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, सारी जो मूलभूत सुविधाएं, पूरा विकास करके, अभी हम देखते हैं बड़ा अटपटा लगता है। मैं रामेश्वर जी के क्षेत्र में जाता हूँ, रामेश्वर जी जरा धाकड़ विधायक है, इन्होंने कहा भाई जोड़ छोड़े करना, तोड़ पाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि जनता की जरूरत है और ये तो हिम्मत से होती है। लेकिन बार बार कब तक करेंगे? किसी का भी मकान टूटे, होटला टूटे, तकलीफ तो होती है, इसलिए पहले से ही प्रबंधन होना चाहिए। ये व्यवस्थाओं को पहले से जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि आखिरकार हमारी अपनी राजधानी है। और मुझे तो इस बात की और प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर सबसे स्वच्छ और सुंदर राजधानी अगर कोई है तो भोपाल है। हमें इस बात का गर्व है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आज जब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो अधिकारी कर्मचारियों को लेकर भी हमारी सरकार ने जो निर्णय किए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने लगभग 1.25 साल में बहुत सारे प्रकार से काम किए, बहुत सारे मोर्चों पे काम किए, लेकिन इनके साथ साथ कई वर्गों का भी, बहुत पुराने मामलों को भी निपटाने का प्रयास किया है। हमने कई प्रकार की भर्तियां खोली है। लगभग मान के चले, हमने संकल्प लिया है कि 5 साल के अंदर 2.5 लाख पदों पे हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न नियुक्तियां की जाएगी और बहुत सारी विसंगतियां भी दूर कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा 15 मार्च 2024 को हमने 4% का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया था। जब ताली वाली बजा के बताओ, नहीं तो वापस अगली बार सोचना पड़ेगा कि करना कि नहीं करना है। ये आप ही के द्वारा निर्णय किए गए, बहुत लंबे समय तक पेंडिंग थे। इसी प्रकार से अक्टूबर 2024 में हमने 4% महंगाई भत्ता और देने का निर्णय किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब हमने इस बजट में जब सभी बातों को जोड़ा था तो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा है। 7वें वेतनमान का गृह भाड़ा भत्ता और अन्य भत्ते पुनरीक्षित करते हुए 1 अप्रैल से सबका भुगतान करने का निर्णय हमने किया है। जब हम सबकी चिंता कर रहे हो तो हमारे परिवार की चिंता क्यों नहीं करेंगे? ये अधिकारी कर्मचारी तो हमारे ही हैं, इनके बारे में हमने अपने निर्णय लिए हैं। और भी अभी तो ये शुरुआत है, क्रमशः अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मसले भी अटके पड़े हैं। हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी सबकी पदोन्नति मिले, इस दिशा में भी हमारी सरकार लगी हुई है। और करने के लिए तो बहुत कुछ काम है, लेकिन पर्याप्त रूप से आज मुझे इस बात का संतोष है कि आप धीरे धीरे करके हमने सारे वर्गों को जोड़ करके सबकी बेहतरी के लिए काम की शुरुआत की। तो आज जब यहाँ इन बातों को बताते हुए और कई सारे विषय आए हैं जो मुझे ज्ञापन के रूप में मिले हैं। हमारे स्थानीय विधायक बड़े जागरूक है, भगवान दास सबनानी जी, रामेश्वर जी, हमारे बाकी लोग छोड़ते नहीं है, ये भी देना है, वो भी देना है, ये भी लेना है। हमने कहा मिलेगा भैया मिलेगा, सरकार 5 साल के लिए बनती है, धीरे धीरे सब प्रकार के लाभ दिलाएंगे, मैं मान के चलता हूँ। हाँ, और अब सरकार जो काम कर रही है वो 2047 के हिसाब से हो रही है। मुझे केवल एक आंकड़ा देके अपनी बात खत्म करूंगा कि जब 2002-03 तक हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में केवल 11,000 रुपया प्रति वर्ष थी, उसको बढ़ा करके अभी इस साल के बजट पे नीति आयोग ने रिपोर्ट दी है, इसके बलबूते पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,52,680 रुपया, ये अभी वर्तमान का आंकड़ा। और आगे चल करके जैसे हमने कहा कि हमारी सरकार का बजट अभी 4,21,000 पे है, ये पूरे 5 साल बाद 7 लाख करोड़ से आगे बढ़ाने वाले हैं। और 2047 का टारगेट भी लिया। गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों की बेहतरी करते हुए आने वाले समय में ये बजट 25 साल में 250 लाख करोड़ का होगा, 250 लाख करोड़ का। और प्रति व्यक्ति आय 22.5 लाख प्रति व्यक्ति करने वाले हैं। जो 1,52,000 है, इसको बढ़ा करके 22.5 लाख पे पहुंचाने वाले हैं।